Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, I am Bushra Gulzar and presenting my lecture number 11, Biology class 10. Today's our topic this topic is from chapter number 16 and the topic is components of ecosystem. यानी किन चीज़ों से मिलकर ecosystem बनता है. We have studied in lower classes about the basic components of ecosystem. हमने छोटी क्लासेस में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है कि हम जानते हैं टू बेसिक पार्ट्स होते हैं इसके, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर्स पर कंसिस्ट ऑन होते हैं, जैसे कि कंसिस्ट ऑफ होते हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि लाइट है, एयर है, वाटर, सॉइल एंड द उसके अलावा जो है आप ये जो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं और कंपोनेंट्स के. उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो होते हैं में वो पाए जाते हैं, मसलन के जिसमें के प्लांट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, लिविंग एनिमल ये सब कुछ हो सकते हैं. फर्दर हम इन्हें जो क्लासीफाई करते हैं वो कौन कौन से हैं. वो तो कंपोनेंट थे ना टू जो उसके थे जिससे कि बनता है, और ये इसके हैं क्या कहते हैं, इसकी क्लासेस हैं. प्रोड्यूसर्स, सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर एंड द लास्ट वन डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर आर द ऑटोट्रॉफ प्रेजेंट इन इकोसिस्टम. ऑटोट्रॉफ मीन जो अपनी जो फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो फूड कौन सिंथेसाइज करता है, पौधे सिंथेसाइज करते हैं. प्रोड्यूसर्स इंक्लूड्स प्लांट्स, एल्गी एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी अपना फूड खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दे कैन आल्सो प्रोड्यूस फॉर अदर एनिमल्स. These organisms are able to synthesize complex organic compound, यानी फूड बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये इस काबिल होते हैं कि वो फूड सिंथेसाइज कर सकें. प्रोड्यूसर फ्रॉम द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम. जो प्रोड्यूसर हैं ये हमारी बेस बनाते हैं इकोसिस्टम की, यानी ये सबसे इसके लोअर लेवल पर मौजूद हैं इकोसिस्टम के. द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर. जो आप कह सकते हैं ज़मीनी जो सबसे ज़्यादा इसके वो हैं इकोसिस्टम के, आप कह सकते हैं बेस है वो प्लांट्स हैं, और ये मेन प्रोड्यूसर इसमें प्लांट्स ही हैं. उसके अलावा जो इन इक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में बड़े बड़े जो सी हैं, ओशन हैं, उसमें मेनली एल्गी जो हैं वहाँ पर, या हमारी अर्थ पे या ज़मीन पर आप कह सकते हैं जो आपका खुश्की का इलाका है उसमें प्लांट हैं जो उसके बेस में, और वहाँ पर बेस में जो है सबसे नीचे लोअर लेवल पर जो प्रोड्यूसर हैं वो मेनली एल्गी होते हैं, और उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं. दे आर शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स. और उसमें शैलो वाटर जो होते हैं कम गहराई में जो पौधे होते हैं, प्लांट्स जो होती हैं वो प्रोड्यूसर हैं वहाँ पर. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका कंज्यूमर्स. कंज्यूमर जो हैं वो क्या हैं कि हेटेरोट्रॉफ हैं और दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. अपना फूड नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर. जो कंज्यूमर में आपके 3 लेवल्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. जो टर्शरी कंज्यूमर जो हैं आपको पता है, प्राइमरी सबसे पहले प्लांट्स को ईट करते हैं. फॉर एग्जांपल उसमें आ जाते हैं डायरेक्टली जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये जो प्लांट्स को खाते हैं जिन्हें हम हर्बीवर्स भी कहते हैं. सेकेंडरी जो हैं उनमें ज़्यादातर आ जाते हैं जो हर्बीवर्स छोटे जो आपके होते हैं ग्रास हॉपर्स हैं, और जो बटरफ्लाइज वगैरह हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाती हैं, लेती हैं, उनसे अपना फूड लेती हैं. इन सब को जो ईट अप करती हैं वो आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे स्नेक है, फिश है, फ्रॉग है, और इन सब को जो खाते हैं उन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं, जैसे कि वुल्फ है, आउल है, और बड़े उन्हें हम कॉर्निवर्स कहते हैं. इसके बाद ये सेकेंडरी कॉर्निवर्स जो हैं ये टर्शरी कॉर्निवर्स होते हैं जो खाते हैं इनको, और उसके बाद जो लॉयन, टाइगर वगैरह ये सब टर्शरी कंज्यूमर्स हैं. उसके बाद डिकम्पोज जो करते हैं इन सब की बॉडीज़ को, और दोबारा इन्हें असल में एनवायरनमेंट को दोबारा रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके रिटर्न करने वाले जो है वो डिकम्पोजर हैं. डिकम्पोजर मोस्टली कौन से हैं वो आपको मालूम है, जो डेड मटेरियल को और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को दोबारा सिंपलेस्ट कंपाउंड में कन्वर्ट करती हैं. मोस्टली वो कौन से हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया. कौन से हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया. इसके बाद आपका मेन टॉपिक जो है आज का वो है बायोकेमिकल साइकिल्स. बायोकेमिकल साइकिल्स कौन से होती हैं हमें मालूम है. द एनवायरनमेंट इज़ द सोर्स ऑफ मटेरियल्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म.
एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स बायो एलिमेंट्स विच आर यूज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर बॉडीज एंड मेटाबॉलिज्म। अब सिंपल बेटे हमें मालूम है कि एनवायरनमेंट हमें बायो एलिमेंट प्रोवाइड करती है जो कि हम यूज़ करते हैं और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो बॉडी में हमारे न्यू सेल्स बनते हैं, पुराने टूटते हैं, उसमें उन्हें यूटिलाइज करते हैं। और जो मटेरियल कॉन्टीन्यूसली रिसाइकल होते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के, वो हमने स्टडी करनी है बायोकेमिकल साइकिल में। और आपको ये भी मालूम है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना इसे हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये अपनी शेप और वो चेंज करता है, डिफरेंट उसमें चला जाता है, एनर्जी चेंज करता है, मगर बहरहाल ये एग्जिस्ट करता है उसी इकोसिस्टम में जहाँ पर ये है, और इसे हम रिसाइकल करके या कुदरत इसे रिसाइकल के दोबारा हमें प्रोवाइड करती है। बायोकेमिकल जो हैं आप ये कह सकते हैं, बायोकेमिकल जो साइकिल्स हैं इन्हें ये क्या है असल में, ये बायो आर द साइक्लिक पाथवेज थ्रू विच मटीरियल्स मूव फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एनवायरनमेंट। बायोकेमिकल साइकिल में हमने क्या स्टडी करना है बेटे कि मटेरियल्स कैसे ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं और दोबारा यूज़ करने के बाद किस तरह वो एनवायरनमेंट को वापस चला जाता है, कैसे दोबारा अपनी असल फॉर्म में आके दोबारा भी इस्तेमाल होता है यानी रिसाइकिल होता है। ये पूरा एक साइकिल है। सबसे पहले जो साइकिल हमने पढ़ना है वो है कार्बन साइकिल। डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि बायोकेमिकल साइकिल्स आर द साइक्लिक पाथवेज थ्रू विच मटेरियल्स मूव फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एनवायरनमेंट, यानी कि सारा साइकिल आपने इसमें स्टडी करना होता है, वो ये बायोकेमिकल साइकिल कहलाते हैं, जिसमें डिफरेंट जो मटेरियल है जो आपके फूड बनाते हैं वो दोबारा किस तरह वापस जाता है एनवायरनमेंट को आपके यूटिलाइज करने के बाद। सबसे पहले आपका है कार्बन साइकिल। कार्बन एटम इज़ द प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी काइंड ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, और ये असल में कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसकी अकरेंस क्या है, सिंपल प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक है। आप जितना भी फूड आप खुद भी आप जितना फूड खाते हैं वो भी हर एक में जो प्रिंसिपल ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है कार्बन। कार्बन इज़ फाउंड एज ग्रेफाइट एंड डायमंड नेचर, इट आल्सो अकर्स एज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ना सिर्फ ये कि डायमंड और ग्रेफाइट की शक्ल में मिलता है हमें अपने इसके ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है, इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में भी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। मेजर सोर्स ऑफ कार्बन फॉर द लिविंग वर्ल्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड वाटर। मेजर सोर्स कौन से है कार्बन के लिविंग वर्ल्ड में? कार्बन डाइऑक्साइड, जब आपको पता है, और वाटर एटमॉस्फेयर में भी और इन वाटर में भी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम है ना बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, और जो वाटर के प्लांट हैं सिंपल अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वाटर से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करती है वाटर में एंड एटमॉस्फेयर में या एयर में। Fossil fuel like पेट, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आल्सो कंटेन कार्बन। ये कहाँ कहाँ कार्बन? फॉसिल फ्यूल में भी, ये जो आप पेट यूज़ करते हैं, कोल, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम, इन सब में भी कार्बन आपको बात मालूम है मौजूद है। एंड द अर्थ क्रस्ट में भी ये मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, जो नहीं सॉरी अर्थ क्रस्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। आपको पता है कार्बोनेट की फॉर्म में जो इसमें मौजूद है वो फौरी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। फर्दर ये देखिए आपका बेटा यहाँ साइकिल है, इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि ये साइकिल है पूरा किस तरह। सबसे पहले देखिए प्लांट जो हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और दोबारा जब फूड प्लांट जो है यूटिलाइज करते हैं, रेस्पिरेशन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोबारा एटमॉस्फेयर को वापस चली जाती है। इसी तरह ये फूड जब एनिमल्स खाती हैं तो एनिमल भी रेस्पिरेशन के थ्रू इसको अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, यानी जब वो ब्रीथ आउट करते हैं। इसके बाद जब ये प्लांट गल सड़ जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं, फॉसिल फ्यूल बनाते हैं, फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एनवायरनमेंट को चली जाती है। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर की जो डिज़ोल्व होती है वाटर में, और ये प्लांट यूज़ करने के बाद अपना फूड बनाती हैं, फिश इसे खाती है और दोबारा ये फॉसिल फ्यूल बन के ये वापस चली जाती है। और इसके अलावा जब फिश रेस्पिरेट करती है, सांस लेती है, और अपना फूड यूटिलाइज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सांस में बाहर निकालती है, उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है, वो भी दोबारा एनवायरनमेंट को वापस चली जाती है। इसी तरह ये प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट हैं फॉसिल फ्यूल बनने के बाद ये भी दोबारा कंबस्शन के ज़रिए जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को रिटर्न कर देते हैं।
ये सब क्या है, ये एक साइकिल है, आपको समझ आ रहा होगा। प्लांट्स ने यूज़ किया, प्लांट भी सिंपल फूड तो यूज़ करते ही हैं ना, और रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ भी करते हैं। एनिमल जब ये प्लांट खाती हैं तो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनवायरनमेंट को ब्रीथ आउट के ज़रिए रिटर्न कर देती हैं। और ये सब चीज़ें फॉसिल फ्यूल बनने के बाद दोबारा कंबशन के ज़रिए एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न करती हैं, कार्बन रिटर्न कर देती हैं। एक्वेटिक प्लांट की हमने बात की, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व है रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट भी इनको रिटर्न करती हैं। इसके अलावा पहले तो यूटिलाइज़ करते हैं फूड बनाने के लिए, फूड जब ये फिश खाती है और सांस लेती है तो ये भी रिटर्न कर देती है। एक पूरा एक साइकिल आप देखें कुदरत ने बनाया हुआ है, जिसमें कि कार्बन जो है यूटिलाइज होने के बाद दोबारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, निकल जाती है। द मेजर प्रोसेस दैट ब्रिंग्स कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और वाटर इनटू लिविंग वर्ल्ड इज़ फोटोसिंथेसिस। सिंपल बेटा, कार्बन आती कैसे है, आपको पता है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन सनलाइट बनाते हैं फूड। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की बॉडी का हिस्सा बनती है। प्रोड्यूसर टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोड्यूसर यानी जो प्लांट हैं वो इन्हें इस्तेमाल करके अपना प्रोड्यूस करते हैं फूड, और ये फूड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की शक्ल में फूड के अंदर मौजूद होती है कार्बन। इन दिस वे कार्बन बिकम्स द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर, इस तरह उनकी बॉडी का हिस्सा बनती है। और जो है ये कार्बन एंटर होती है फूड चेन में, और उसके बाद हर्बीवर इसे खाते हैं, फिर कॉर्निवर, और आखिरकार वो डिकम्पोजर तक जाती है, जो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जब बॉडी को एनवायरनमेंट को रिटर्न करते हैं तो दोबारा कार्बोनेट्स और कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। Carbon dioxide is released back to the environment by respiration of producers and consumers. It is also released by the decomposition of organic waste and dead bodies by decomposers. एक तो सिंपल बेटा, जब हम लोग रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होती है, हमारा फूड जो है इसके अंदर मौजूद बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तब भी कार्बन जो है एनवायरनमेंट को वापस चली जाती है। हम जब ब्रीथ आउट करते हैं, सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। उसके अलावा जब प्रोड्यूसर इसको डीकम्पोज करते हैं सिंपलस ऑर्गेनिक वेस्ट में, तब भी कार्बन जो है अगेन एनवायरनमेंट को रिटर्न बैक जाती है। बर्निंग ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल आल्सो एड्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। जब हम सिंपल फॉसिल फ्यूल इन्हीं प्लांट्स के और एनिमल्स के बनते हैं ना, तो जब ये ज़मीन में काफ़ी हज़ारों साल भरे रहने के बाद जब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं, जब हम इन्हें जलाते हैं, तो ये क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल दोबारा कार्बन को बैक टू द एनवायरनमेंट भेज देते हैं। अब आपका बेटे ये होमवर्क है, इसको आपने प्रॉपर अपनी नोटबुक पे अटेम्प्ट करना है, रजिस्टर पर, और सबमिट करवाना है। डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।